बीवी को कमाकर तो पूरा दे रहे हैं, अब हम बीवी की बातें सुनेंगे क्या? हम माँ की ना सुन के अब हम बीवी की बातें सुनेंगे क्या? बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है मेरी वीडियोस पे। कमा कर दे रहे हैं, आपकी बीवी भी आपको कमा कर दे सकती है। आप उसे छूट तो दो, वो आपको कमा के आपसे ज्यादा दे सकती है। उसे बाहर जाने दो, उसे अच्छे से आप काम करने दो, वो आपसे ज्यादा पैसा कमाएगी। अपनी कमाई का इतना घमंड क्यों रहता है तुम लोगों को कि आप बीवी को पाल रहे हो? अरे पालने के लिए तुम किसी को भी ले आओ ना, शादी क्यों करते हो? पता नहीं तुम लोग शादी क्यों करते हो कि बीवी को तुम पाल रहे हो, बीवी के लिए तुम कमा रहे हो, उसको सारे पैसे दे रहे हो, तुम्हारे पैसों की मालकिन बन गई वो। हाँ, वो भी तो तुमको अपने पैसों की मालकिन बना सकती है, वो भी तो कितना कुछ करती है, ठीक है ना? तो तुम्हें भी तो वो मालिक बना रही है ना हर चीज का। तुम क्यों उसी को ये सोचते हो कि उसी को तुम कमा के दे रहे हो? वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही है, वो नहीं दिमाग में आता? इज्जत करना सीखो अपनी घर की बहुओं की, अपनी बीवियों की, अपनी बहुओं की इज्जत करना सीखो, कमाकर बाद में देना उनको। लोग कहते हैं कि बेटियां इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि जब उनकी विदाई होती है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है, वो किसी दूसरे घर में चली जाती हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि आपका बेटा अपने ही घर में रह के जब किसी और का हो जाता है तो एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। एक माँ जो एक पल के लिए अपने बेटे को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, एक पल के लिए अपने बेटे को किसी को दे नहीं सकती, एक पल के लिए किसी पे भरोसा नहीं कर सकती है कि मैं अपना बेटा किसी को दे दूं। पर उसी बेटे की जब शादी कराती है तो प्यार बीवी की तरफ ज्यादा हो जाता है और माँ की तरफ कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो उससे बड़ा दुख क्या ये हो सकता है कि एक बेटी की शादी किसी घर में कर दी जाती है। सो ये सब बहाने होते हैं, इस तरह की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। बेटी बेटा दोनों सौभाग्य से मिलते हैं, जो भी हमें भगवान देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। बेटियों की शादी करा देते हैं, हम दूसरे घर में भेज देते हैं, लेकिन बेटा तो अपने ही घर में पराया हो जाता है। तो दुख तो दोनों में हुआ ना, किसी एक में तो नहीं। अगर आपसे जिंदगी में कोई गलती हो गई है, अगर कुछ ऐसा किया है आपने कि आपको लगता है कि वो गलती है, अब उस गलती के चलते पूरी जिंदगी यही मत सोचते रहिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा होता, अगर वैसा किया होता तो आज ऐसा होता। तो ये सब चीजें कभी नहीं सोचनी चाहिए इंसान को, क्योंकि वो सोच के सिर्फ आप अपने आप को दुख दोगे। जो होना था वो हो गया, जो किस्मत में था वो आपने कर दिया, बट अब उस चीज को सुधारने की कोशिश करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। देखिए, परिवर्तन जो है ना वो संसार का नियम है, तो परिवर्तन इंसान में जरूर आना चाहिए। उम्र के साथ, टाइम के साथ आप में चेंज जरूर आना चाहिए, ठीक है? तो कभी भी पुरानी चीजों को नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया उसे जाने दो, उसके बारे में सोच के जिंदगी भर मत दुखी रहो। अब कुछ नया करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि आपको कभी भी उस चीज का पछतावा ना हो कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वो जो पछतावा था वो खत्म हो जाए। तो हमेशा ऐसा रहना चाहिए, इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो हो गया उसे जाने दो। अगर एक लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, लेकिन उसका पति अगर खराब निकल जाता है, उसकी कदर करने वाला नहीं निकलता है, बुरा निकल जाता है, तो लोग यही बोलते हैं कि इस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी, खुद चुना था, इसलिए इसकी किस्मत में ऐसी इंसान लिखा था। अगर ये अपने माँ बाप की सुनती तो शायद इसको ऐसा इंसान ना मिलता, अच्छा इंसान मिलता। और दूसरी तरफ अगर माँ बाप की मर्जी से शादी करने के बाद लड़की का पति बुरा निकल जाता है, अच्छा नहीं होता है, तो तब लोग क्या कहते हैं कि इसकी तो किस्मत ही खराब थी जो इसको ऐसा पति मिला है। और अक्सर लोग उसको ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक औरत बर्दाश्त करने के लिए ही बनी है, तो तुम्हें जैसा भी ससुराल मिला है आप वहां पे रहो, जैसे भी रहना, लेकिन रहना वहीं पर, उसी से तुम्हारी इज्जत होगी। वाह रे समाज बा, इतना फर्क क्यों? अगर वो अपनी मर्जी से शादी करती है तो वो बुरी लड़की है, और अगर माँ बाप की मर्जी से शादी करके करती है तो उसको वहां पे बर्दाश्त करना रहना है। आखिर किसी एंगल में तो एक औरत का साथ दिया करो।